अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर हल करवाने का इंदिया दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने एटमी जंग तिजारत से रुकवाई, मेरे सिवा कोई और एटमी जंग नहीं रुकवा सकता था। पाकिस्तान और भारत को बताया कि कश्मीर का तनाज़ा देरीना है, तमाम मसाइल हल करवा सकता हूँ। उनका मजीद कहना था कि हम पाकिस्तान और भारत को इकट्ठा कर लेंगे। मैंने पाकिस्तान भारत से कहा, और कितना अरसा लड़ोगे? पाकिस्तान और भारत की लीडरशिप की कदर करता हूँ। पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमरीका आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म का कहना था कि अपने भाई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात पर बहुत खुशी हुई। हमने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा किया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और भाईचारे पर मबनी हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए अहम किरदार पर मुत्तहिदा अरब इमारात के मशकूर हैं। और भारत तैयारा हादसे में मरने वालों की तादाद 294 हो गई। हलाक होने वालों में अमले के 12 अरकान समेत 242 मुसाफिर शामिल। मरने वालों में 52 मुकामी रिहायशी अफराद भी शामिल हैं। एयर इंडिया की परवाज़ अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरते ही डॉक्टर के हॉस्पिटल पर जा गिरी। हादसे का शिकार एयर इंडिया की परवाज़ में गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी सवार थे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। अमन का पैगाम लेकर आए हैं, इसीलिए हमारा मौक़िफ़ सुना जा रहा है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में वाज़ेह कहना था कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो इसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। भारत ने हमारा पानी रोका तो इस सूरत में जंग होगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात के बायस FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया। ब्रसेल्स में बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू में कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, चाहते हैं कि भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी, मसला कश्मीर और पानी के मसले का हल निकालें। पानी PTI की मुशावरत और मंजूरी के बगैर बजट पास नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर का 2 टोक ऐलान। कहा कि बजट के मौके पर भी बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ आईनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए बजट पेश करके असम्बली अरकान की बहस शुरू करवाई जाएगी। सिंध काबीना का बजट इजलास आज सुबह 9 बजे वज़ीर आला हाउस में तलब मुराद अली शाह दोपहर 3 बजे सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। सिंध के नए माली साल का बजट 3000 अरब रुपए से जायद होगा। सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल का तरक्याती प्रोग्राम तैयार। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम पर 520 अरब, ज़िलाई तरक्याती बजट पर 55 अरब रुपए रखे गए। GTV न्यूज़ ने बजट की कॉपी हासिल कर ली। अगले माली साल के लिए सिंध पुलिस के बजट में 20% तक इजाफा मुतवक्के। वाटर कैनन, सर्वेलेंस वैन, आर्म्ड हंगामा आराई कंट्रोल गाड़ियों के लिए बजट तजवीज़। सिंध पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ भी दी गई। कराची में MKM पाकिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अवाम दोस्त बजट सामने न आने पर मौसर हिकमत अमली अपनाने का फैसला। इजलास में नए साल के मालियाती बजट से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, तरक्याती स्कीमें न मिलने पर MKM पाकिस्तान भरपूर एहतजाज करेगी। प्री बजट इजलास में हमने मुख्तलिफ तजवीज़ दी हैं, अवाम के हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत कराची को नज़रअंदाज कर रही है। मेयर कराची का वफाक से शिकवा। मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आज़म से कराची के मसाइल हल करने के लिए 100 अरब रुपए जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहा, वफाक कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुआवनत करे। कराची पाकिस्तान का मुआशी दारुल-हुकूमत है, कराची को नज़रअंदाज करेंगे तो मसाइल होंगे। तनख्वाहों में भारी इजाफा क्यों किया? वज़ीर आज़म ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सेनेट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि स्पीकर, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा माली फुहाशी के ज़ुमरे में आता है। पीपल्स पार्टी का बजट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। चौधरी मंजूर कहते हैं कि हुकूमती मुआशी पॉलिसी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। इस हवाले से हर हद तक जाएंगे। इसकी तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सामने मजदूरों के मसाइल रखूंगा। मजीद कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। अफसोस की बात है कि हमें बजट पर मुशावरत तक में शामिल नहीं किया गया।